दिल्ली के महरौली में आफताब ने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए, उसके बयान के मुताबिक जो माना जा रहा है। और दिल्ली पुलिस ने 11 तारीख को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की तफ्तीश जारी है, तमाम तरीके से जो है प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ रही है। इस बीच एक हास्यास्पद मैं बात आपको बताता हूँ। आफताब ने इतना हीनियस जघन्य अपराध करने के बाद भी दिल्ली पुलिस से, कोर्ट से, अदालत से बेल की मांग की थी। ये सुनकर आपको बड़ा अजीब लगेगा, दिलचस्प लगेगा, लेकिन इसके पीछे की कहानी मैं दरअसल आपको बताता हूँ। बड़ी खबर आज की ये है कि उसने जो बेल प्ली सबमिट की थी अदालत में, उस प्ली को उसने विड्रॉ कर लिया है, वापस ले लिया है अपनी अर्जी को बेल के लिए। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम है क्या? दरअसल भारत का जो सिविल प्रोसीजर है उसके अंदर ऑर्डर 3 के अंदर रूल आता है, रूल नंबर 4, जो ये बताता है कि जब भी आप अपना वकील हायर करते हैं, क्योंकि आफताब ने अपना पर्सनल वकील हायर किया है, MS खान साहब आफताब के वकील हैं, तो जब एक वकील आप हायर करते हैं और कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं तो उस वकील को आपको वकालतनामा साइन करके देना होता है। वकालतनामा क्या होता है कि वकील को आप अपना कंसेंट देते हैं कि मेरे बिहाफ पे आप कोर्ट में किसी भी तरह का कोई ड्राफ्ट सबमिट कर सकते हैं, मेरे बिहाफ पे कोई बात कह सकते हैं कोर्ट से। तो ये वकालतनामा आपको देना होता है। आफताब ने भी अपने वकील MS खान को वकालतनामा साइन करके दिया। MS खान साहब ने आफताब से बिना पूछे, बिना उसको बताए 14 दिसंबर को साकेत कोर्ट में आफताब की बेल की अर्जी जमा करा दी। आफताब को इस बात का इल्म नहीं था। ये बात कब पता चली? जब 15 दिसंबर को आफताब साकेत कोर्ट में जज वृंदा कुमारी के आगे पेश किए गए। वृंदा कुमारी ने पूछा कि आपकी बेल की अर्जी पे आपका क्या कहना है, तो आफताब का जवाब था कि जज साहब, मुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। आफताब के वकील MS खान ने ये अर्जी अपनी इच्छा से डाली थी, जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि आफताब के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं झूठे हैं, फर्जी हैं और फिक्शियस हैं, यानी कि कल्पित हैं, और उन बयानों में कोई दम नहीं है। आफताब ने जो किया है उसके लिए सजा इतनी नहीं होनी चाहिए और आफताब का पहले का ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर है। ऐसी तमाम बातें लिख के आफताब की बेल की उन्होंने अर्जी लगाई थी। आफताब ने इस अर्जी से मना कर दिया, कहा कि मुझे मालूम नहीं है। जज ने इस बात को सुनते हुए 15 तारीख के बाद अगली डेट दी 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर को आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साकेत कोर्ट में पेश किया गया। आफताब से पूछा गया कि आपकी आपके वकील से बात हुई? तो उन्होंने कहा जी बात हो गई है, मेरे वकील ने क्योंकि मुझसे वकालतनामा साइन कराया था। आफताब ने तथाकथित रूप पे ये कहा कि मुझे ही नहीं पता कि वकालतनामा क्या होता है। हालांकि ये बात भी सुनने में काफी अजीब लगती है, लेकिन खैर, तो आफताब के वकालतनामा के आधार पर MS खान ने उनके वकील ने ये अर्जी दायर की थी, जिसको आज आफताब ने 22 दिसंबर को जज वृंदा कुमारी के आगे साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वापस ले लिया है, रद्द कर दिया गया है। ये इस मामले की इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। आफताब को 11 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसकी जुडिशियल कस्टडी लगातार एक्सटेंड की जा रही है कोर्ट द्वारा। हालांकि अगर ये बेल की अर्जी वापस नहीं भी लेते आफताब, तो भी इस पूरे मामले में बेल मिलने का कोई चांस खास था नहीं, क्योंकि जिस तरह की ग्रेविटी ऑफ क्राइम है, जितना हीनियस क्राइम है, जघन्य क्राइम, 90 दिन का टाइम है दिल्ली पुलिस के पास चार्जशीट फाइल करने के लिए। तो 90 दिन के लिए आप मान के चलिए कि किसी भी कीमत पर कोर्ट आफताब को बेल नहीं देगी। तो ये बेल की अर्जी एक तरीके से खारिज करना, अप्लाई करना, ये एक तरह से थोड़ा टाइम वेस्ट करने वाली बात थी कोर्ट की। बहरहाल इस पूरे मामले में इस वक्त प्रोसीडिंग्स आगे चल रही हैं। आफताब के ऊपर चार्जशीट दिल्ली पुलिस फरवरी के मध्य तक फाइल कर देगी। कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड श्रद्धा के पिता ऑलरेडी कर चुके हैं। देखना ये होगा कि ये पूरा मामला अब किस तरीके से आगे मोड़ लेता है। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.